हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू फोबिया। दोस्तों, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे जहाँ जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है ना, उस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पर आएगी स्माइल और आप कहेंगे कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला। चलो भाई, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, बहुत क्रूशियल है, अच्छे से यूज़ करना बिकॉज टाइम विल नेवर कम, है ना। वंस एन आवर इज़ लॉस्ट इट विल नेवर कम बैक, तो रिमेंबर दिस। चलो, पहला, हाइड्रोफोबिया मतलब क्या होता है दोस्तों? डू यू नो अबाउट हाइड्रोफोबिया? इसका मतलब होता है फियर ऑफ वाटर। साफ साफ दिख रहा है, हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड होता है, ये रूट वर्ड। तो बस ये जिसको पानी का डर होता है, जो पानी से डरता हो, भैया हम पानी में नहीं जाएंगे, नदी हम नहीं नहाएंगे, उसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, है ना। जैसे गहरे पानी से डर होता है, मुझे भी मतलब थोड़ा सा कह सकता हूँ मैं कि मुझे हाइड्रोफोबिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गहरे पानी से डर लगता है, क्योंकि मुझको तैरना नहीं आता। तो इट्स ट्रू, है ना, इट्स अ फैक्ट कि मुझे हाइड्रोफोबिया है, कह सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसे लिंक करिएगा, खुद से भी लिंक करना है कि भैया मैं क्या फील करता हूँ। जैसे एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ हाइट्स। क्या आपको फियर ऑफ हाइट्स है? अगर आप ऐसे बुर्ज खलीफा पे दुबई में, है ना, इतनी ऊंची मंजिल है, बुर्ज खलीफा पे टॉप पे खड़े हो जाओगे और नीचे देखोगे तो क्या आपको थोड़ा थोड़ा अजीब सा लगेगा, डर लगेगा? अगर डर लगेगा तो आपको एक्रोफोबिया है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक्रोफोबिया याद रखिएगा, फियर ऑफ हाइट्स। बहुत सारे लोगों को होता है, मुझे वाटर का तो पक्का है, एक्रोफोबिया उतना नहीं है, बट आज तक अपन बुर्ज खलीफा में अपन गए नहीं, अपने बाप दादे, तो पता कहाँ चलेगा कि भैया कहाँ जाके अपन देखेंगे और कितना डर लग रहा है कि नहीं। तो अपन 2-4 मंजिल से ज़्यादा चढ़े ही नहीं है। अब जब अगर 10-15-20 मंजिल पर जाकर चढ़ के देखेंगे तब पता चलेगी कि भैया कि एक्रोफोबिया है कि नहीं। अगर उस दिन पता चलेगा फिर बताऊँगा मैं आपको। अभी के लिए क्या है? हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर, एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट्स। आपको है कि नहीं, खुद मन में सोचो, है ना, तब याद रहती चीज़ें। तीसरा, ये है एब्ल्यूटोफोबिया। ये थोड़ा अजीब है लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी। एब्ल्यूटोफोबिया होता है दोस्तों इंटेंस फियर ऑफ बाथिंग। भैया कोई खतरनाक खिलाड़ी, कोई लड़का लड़की होते होंगे जिनको नहाने से बड़ा भयंकर डर लगता हो, भैया नहाने ही नहीं है, 4-4 दिन बिना उसके नहाए धोए बैठे हैं, वही चड्डी बनियान पहन के लड़के लोग, और कुछ नहीं करते, ऐसी की तैसी नहाने ही नहीं है। ये वाली कंडीशन रहती है ठंड के मौसम में, इवन गर्मी में भी। तो आप कह सकते हैं भैया उन लड़कों को एब्ल्यूटोफोबिया होता है जो बैठे रहते हैं, बिल्कुल चड्डा मड्डा पहन के बैठे हैं, फिर उठे ही नहीं रहे वहाँ से, बस उनको एब्ल्यूटोफोबिया है। पानी की नहाने की बात कर दो तो खेल ही हो जाएगा, घबराहट हो जाएगी उनको। छोटे बच्चे होते हैं ना बचपन में, है ना, बोलते मम्मी मैं नहीं नहा रहा, मम्मी खींच खींच के ले जाती, चल तेरी तो दिए पीठ में धमाधम, तो बस वो घसीट घसीट के ले जाते बच्चों को, बोलते मम्मी मैं नहीं नहा रहा, मैं नहीं नहा रहा। बस वही वाली कहानी है एब्ल्यूटोफोबिया, है ना। ध्यान रखना, मज़ा आ रहा होगा आपको। चलो, फोर्थ है एक्रोफोबिया। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अजीब है, अलग है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू विल अचीव ग्रेटनेस, और धीरे धीरे इंप्रूव करोगे भाई, है ना। तो भैया देखो क्या है एक्रोफोबिया, ध्यान रखना। एक्रोफोबिया इसमें क्या है? इंटेंस फियर ऑफ इंसेक्ट्स। भैया ऐसे कुछ लोग होते हैं, लड़का लड़कियाँ, लड़कियाँ मोस्टली, जिनको भैया इंसेक्ट का फियर होता है। जर्रा कॉकरोच दिख गया भैया, अरे मम्मी कॉकरोच आ गया, ये वो, भले ही कॉकरोच खा जाएगा तुमको, तुम 50 किलो की लड़की और तुम्हें वो 5 ग्राम का कॉकरोच खा जाएगा, कितना डरती हो, फ्री पॉकेट में, है ना। कुछ तो वो नखरेबाजी होती है, लेकिन अब क्या करें। ठीक है, तो अकारोफोबिया कैसे याद रखोगे? जिसको इंसेक्ट का फियर होता है, मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी कि कोई लड़की ऐसे कार में बैठेगी और अगर उसको झिंगरा मिंगरा कॉकरोच दिख गया, है ना, इंसेक्ट दिख गया, तो वो भयंकर डर जाएगी, फ्री पॉकेट में डर जाएगी, चिल्ला चोट मचा देगी, आदमी आसपास के मोहल्ले वाले और घबरा जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो अकारोफोबिया क्या होता है? इंटेंस फियर ऑफ इंसेक्ट्स। ओके, ध्यान रखें, अगर कार में किसी लड़की को कॉकरोच दिख गया तो वो डर जाएगी। ये ट्रिक थी, क्योंकि याद नहीं हो रहा था ना मुझे वो, इसलिए बना ली मैंने ट्रिक। चलो, फिफ्थ वाला देखो, ये क्या है? ये है एसीरोफोबिया, बनाया मैंने इसको, एसीरोफोबिया, है ना, CERO, एसीरोफोबिया। इंटेंस फियर ऑफ टेस्ट विच आर सोर बिटर एंड शार्प। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कुछ लोग अचार खाने से बड़ा डरते हैं, और भैया हमको पता नहीं खट्टा लगेगा ज़्यादा या बहुत मीठा लगेगा, बहुत ज़्यादा बिटर लगेगा, तो उनको बोल सकते हैं एसीरोफोबिया, है ना। जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी का मतलब मैंने देखा है, वो थोड़ा सा अचार खाने में थोड़ा उनको ऐसा लगता है फियर टाइप का, अगर अचार खाऊंगी तो एकदम से खट्टा लगेगा, तो मैंने वहाँ से लिंक कर लिया कि भैया मेरी मम्मी को एसीरोफोबिया कह सकते हैं, छोटा सा। तो ऐसे आप लिंक करना, तभी पता चलता है। आपके घर में कोई ना कोई होगा जिसका मुंह देख कर लगता है अचार वो खाएगा तो उसकी आँख पास कैसे हो जाएंगी, उसका मुंह कैसा हो जाएगा, बस उसको बोल सकते हैं एसीरोफोबिया, है ना। आंख बंद हो जाएंगी, चेहरा अजीब सा बन जाएगा वो। सिक्स्थ, ये है एक्यूलोफोबिया। एक्यूलोफोबिया बोल सकते हैं, एक्यूलोफोबिया, है ना। इसकी स्पेलिंग देखना, ACHLUO फोबिया,
याद रखना। इंटेंस फियर ऑफ डार्कनेस, जिनको भैया डार्कनेस अंधेरे से भयंकर डर लगता है ना, है ना, जरा लाइट गोल हो गई ना तो फिर तो चक्कर आ जाएंगे, ओ भैया मम्मी बचा लो, बस ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो कुछ लोग भयंकर अंधेरे से डरते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं एक्यूलोफोबिया। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये बार बार रिपीटेशन करके याद करना पड़ेगा दोस्तों। एक बार में कोई चैंपियन नहीं बना था, मैंने भी 50-50 बार इन लोगों को इनको देखा, इन वर्ड्स को, जब जाकर मुझको याद हुए हैं। ठीक है, तो आप गलत फहमी मत रहना कि एक बार में सब याद हो जाएगा। मैं पढ़ा जरूर दूंगा अभी एक बार में, लेकिन आपको एक बार में याद नहीं होगा। रिपीटेशन करना बार बार, तब चैंपियन बनोगे आप। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मैं रिवीजन पर बड़ा फोकस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जेन्युइनली आपकी हेल्प करूँ, इसलिए फालतू बात नहीं करूँगा, रिवीजन करते रहा करो दोस्तों, है ना। चलो, ये समझ में आया। एक्लियोफोबिया में क्या है, जिसको डार्कनेस अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, किसी के मतलब बाथरूम में गया और लाइट बंद हो गई तो भैया खेल खत्म, उसका बेचारा बाहर निकल के जाएगा, वो वॉशरूम प्रॉपर जा ही नहीं पाएगा, है ना। सेवन्थ देखो, सेवन्थ है एकॉस्टिकोफोबिया। ये तो एकॉस्टिक मतलब आपने सुना, एकॉस्टिक गिटार सुना होगा, गिटार, तो वहीं से ये वर्ड आया। एकॉस्टिकोफोबिया मतलब होता है जिसको फियर ऑफ नॉइज़, भयंकर होल्ला मतलब होड़ लीला मच रही है ना, जैसे पता लगा आप सुबह उठ के बजा जो पड़ोसी पता लगा कि दुनिया भर के गाना बजा रहे हैं इधर उधर के, अक्ति भक्ति दंत तूफान पता इधर उधर की आवाज़ आ रही है फालतू की, तो उसको आप बोल सकते हैं एकॉस्टिकोफोबिया। पक्का कोई ना कोई तो होगा आपके आसपास मोहल्ला पड़ोस में, या भाई बहन बड़े पापा चाचा मामा के बच्चे भयंकर चिल्लाचौन मचाते होंगे, तो या फिर गाना वाना बजा देते होंगे, उस टाइम पे आप बोल सकते हैं एकॉस्टिकोफोबिया। ओके, बिल्कुल लिंक करना इंपॉर्टेंट है ये, पक्का आज बाजू में पक्का आवाज़ आती होगी आपको। 8th वाला देखो, 8th वाला है एक्रोफोबिया। ये वही वाला दोस्तों मैंने फिर से लिख लिया ताकि आप भूले ना, जिसको हाइट का फियर होता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। अगर कोई 10 माले पर खड़ा है, 10 मंजिल पर, वहाँ से देखेगा तो कुछ लोगों को सच में डर लगता है, और भैया इतना ऊंचा, है ना, तो वो बोलते नहीं भैया तो ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे, तो वही वाली कहानी है। एक्रोफोबिया इज़ द इंटेंस फियर ऑफ हाइट। ओके, 9th देखो, ये है दोस्तों एरियोफोबिया, है ना, एरियोफोबिया, एरोफोबिया बोल सकते हैं, एरोफोबिया। ठीक है, एरियो भी नहीं, एरोफोबिया। तो एरोफोबिया मतलब होता है इंटेंस फियर ऑफ फ्लाइंग। ये भी बहुत शानदार, बहुत मस्त है। अब भैया एरोप्लेन में कुछ लोगों को बैठने से डर लगता है ना, तो उनको आप बोल सकते हो कि उनको एरोफोबिया है, क्योंकि वो एरोप्लेन में बैठने से उनको डर लगता है। तो ये याद रखने की तरीका है एरोफोबिया। एरोप्लेन भी वहीं से बना है, एरो से, है ना, इसलिए। और जिनको उड़ने से डर लगता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो 15-15 हज़ार फीट ऊपर जाके हेलीकॉप्टर से वो छलांग मारते हैं बढ़िया सी, पैराशूट खोल देते हैं, तो उनको एरोफोबिया होता है। कुछ लोग नहीं कर पाएंगे ये काम, है ना, उसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए, तो वो कुछ लोगों को डर रहता है। तो आपको भी अगर है एरोफोबिया तो आपको पता होगा, या फिर जिस दिन आप स्काई डाइविंग करोगे, हेलीकॉप्टर से कूदोगे उधर से, जब पता चलेगा कि आपको एरोफोबिया है कि नहीं। ठीक है, ऐसे विजुलाइज करना, ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, कभी लौट कर नहीं आएगा। और मेरा बिलीफ है कि कंटेंट मेरा वर्ल्ड क्लास ऑसम है। आप बस डेडिकेशन के साथ सिंसियरिटी से पढ़ना, देखना आप रॉक कर देंगे, जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे आप। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम। ओके, चलो 10th वाला देखो। 10th वाला क्या है, एग्लियोफोबिया। इसका मतलब होता है इंटेंस फियर ऑफ पेन, जिनको पेन का बड़ा दर्द होता है। मतलब एग्लियोफोबिया मतलब ऐसे कि जिनको पता है कि भैया हम ये काम करेंगे तो हमको बहुत पेन होगा। मान लो हम यहाँ से लेकर वहाँ तक का सफ़र तय करेंगे तो हमको पैदल चल के जाना पड़ेगा, तो हमको खूब पेन होगा। या मान लो हम ये पेड़ काटेंगे कुल्हाड़ी से तो हमारे हाथ पैर दर्द करेंगे। या फिर हम खड़े रहेंगे 12 घंटे तो हमको दर्द करेगा। तो जिनको इंटेंस फियर ऑफ पेन, दर्द का जिनको बड़ा मतलब डर सा लगता है ना, भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दर्द होगा, उनको बोलते हैं एग्लियोफोबिया, है ना, एग्लियोफोबिया। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, आज अजीब सा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, भूल जाओगे आप, इसलिए रिपीटेशन करके इसको याद रखना। ठीक है, इस वीडियो को 2 की स्पीड में 2-3 बार देख लेना, बिल्कुल दिमाग में तोते की तरह छप जाएगी, और एग्जाम में आ गया तो आप धूम मचा दोगे, धुआं कर दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 11th देखो, 11th है एंथ्रोफोबिया दोस्तों। एंथ्रो मतलब एक रूट वर्ड होता है जो कि मैनकाइंड से रिलेटेड होता है। जैसे बोलते हैं ना फिलैंथ्रोपिस्ट, बिल गेट्स इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट, PHILONTHROPIST, है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो इसी तरीके से बोलते हैं एंथ्रोफोबिया मतलब होता है जिसको इंटेंस फियर ऑफ पीपल और सोसाइटी, जिसको मैन का, पीपल का, लोगों का फियर हो, उसको बोलते हैं एंथ्रोफोबिया। कोई ना कोई ऐसा होगा आपका दोस्त रिश्तेदार, है ना, कोई ना कोई जो भयंकर भीड़ भड़क्का, खूब सारे लोगों को, खूब सारी सोसाइटी में लोगों को देख कर घबरा जाता होगा, और भैया इतने सारे लोग, तो बस वही वाली कहानी है, उसको एंथ्रोफोबिया है ना। ऐसे करके लिंक करना, यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, और आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और अच्छे अच्छे लोग, है ना, अपने रोहित शर्मा, ये लोग अच्छे अच्छे ईडियम्स और वर्ड्स यूज़ करते हैं। अगर आपको भी उनकी तरह चैंपियन बनना है तो आप भी अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करो, ताकि लगे कि हाँ भाई अपन भी दुनिया में आए हैं तो कुछ स्पेशल करेंगे। ठीक है, 12th वाला देखो दोस्तों,
एक्वाफोबिया बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? एक्वाफोबिया। आप तो बचपन में नाम सुना होगा अभी तक, एक्वागार्ड, पानी से रिलेटेड है। तो बस सिंपल सी बात है, इंटेंस फियर ऑफ वाटर। अब ये मत बोलना कि भैया हमने तो सर आपने हाइड्रोफोबिया बताया था। भैया हाइड्रो भी एक रूट वर्ड पानी का ही होता है, तो हाइड्रोफोबिया भी वही होता है, इंटेंस फियर ऑफ वाटर, और एक्वाफोबिया भी वही होता है, इंटेंस फियर ऑफ वाटर, है ना। तो उस टाइम पर कन्फ्यूज मत हो जाना, पता लगा नहीं हमें सर ने तो हाइड्रो बताया था, हम एक्वा तो लगाएंगे नहीं। इतनी मूर्खता मत कर देना मेरे भाई, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ी दिमाग की घंटी बजाना, है ना। तो एक्वाफोबिया क्या होता है? इंटेंस फियर ऑफ वाटर। दोस्तों मैं इसी तरीके से फनी तरीके से पढ़ाता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि क्लास इंटरेक्टिव और अच्छी रहे। मतलब मैं प्रोफेशनल पढ़ा दूंगा ना, कोई मतलब नहीं है, मज़ा नहीं आता। बिल्कुल प्लेन पढ़ने में मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है और पढ़ाने में भी। तो मतलब प्लेन में लोग बोर हो जाते हैं, बट इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ये देखो दोस्तों, बिब्लियोफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ बुक्स। ओ भैया, बुक्स को देख के तो पसीने छूट जाते होंगे, सर से पाँव तक बेचारा पसीना पसीना हो जाता होगा, घबराहट हो जाती होगी, कप जाता होगा, तो उसको बोलेंगे बिब्लियोफोबिया। कोई ना कोई आपके मामा, चाचा, बड़े पापा का लड़का, बच्चे, आसपास के दोस्त, यार दोस्त, दोस्तिनियाँ, कोई ना कोई होगी जिनको किताबें देख के तो उनके तोते उड़ जाएंगे, ओ भैया हम किताबें नहीं पढ़ने वाले। मतलब किताबें देख के तो हालत ख़राब, भग जाएंगे उठ के। और जैसे उनसे बोलो लो भैया भोजपुरी गाना लगाओ सपना चौधरी का, या पंजाबी गाना, फटाक से देख लेंगे, है ना। कबीर सिंह का गाना लगा लेंगे, 3 बार सुनेंगे गाने को, क्या कर सकते हैं भाई। तो उनको रहेगा बिब्लियोफोबिया, मतलब किताबों से देख के घबराहट हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं भैया कि किताब नहीं पढ़ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि भैया आप बिब्लियोफोबिया नहीं, बिब्लियोफाइल बनना। क्या? BIBLIOPHILE। बिब्लियोफाइल मतलब होता है जिसको बुक्स का लवर हो, जो बुक्स को पसंद करता हो। तो आप जिस दिन बुक्स से मोहब्बत करना सीख गए ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि लाइफ वहीं से चेंज होना स्टार्ट होगी। अभी आपको लग रहा होगा कि गौरव पता नहीं क्या बात बोल रहा है, लेकिन जिस दिन अच्छे से बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी, पढ़ाई की भी और सेल्फ डेवलपमेंट की, तब देखना आपकी ग्रोथ कैसी होगी। और आप कहेंगे कि अब मैं चेंज हो रहा हूँ, है ना। क्योंकि ये कबीर सिंह और पंजाबी गाना, भोजपुरी गाना कच्चू नहीं मेरे भाई, समझ लो इस बात को। तो बिब्लियोफोबिया किन को होता है? जिनको वही मतलब बुक्स से बड़ा फियर होता है, पढ़ने से, किताब पढ़ने से, उनको तो पंजाबी गाना, भोजपुरी गाना लगा दो, है ना। न रहू और कौन कौन से लॉलीपॉप गाना चलते ना, बस वो कचरा कचरा गाना सुनते रहो और ज़िंदगी कचरा करते रहो। तो वो वाले लोग होते हैं ये बिब्लियोफोबिया वाले। अब देखो 14th, ये कैकोफोबिया। कैकोफोबिया होता है दोस्तों, कैको मतलब एक हार्श टाइप का होता है, एक वर्ड है ना। तो इंटेंस फियर ऑफ अगलीनेस। दोस्तों मैंने इसको गूगल पे भी सर्च किया था, तो इसमें यही बताया कि कैकोफोबिया मतलब होता है जिसको अगलीनेस, मतलब जिसको बदसूरती से बड़ी मतलब वो हो, फियर हो। मतलब आप ऑब्वियसली सभी को होता है, जैसे आप कहीं जा रहे हो और ट्रेन में पता लगा आपकी सीट के बाजू में आपकी 24 नंबर की सीट है, 23 नंबर की, 24 नंबर की सीट में कोई फर्जी सा गंदा सा बंदा बैठा हो, नहाया धोया ना हो, गंदा सा मुंह दिख रहा हो उसका, बहुत गंदे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हो, तो आपको बड़ा कैकोफोबिया हो जाएगा। मतलब आपको फियर रहेगा, अरे यार कोई फर्जी इंसान न फंस जाए। आप सोचते हो ना मेरी 23 सीट है, 24 में या तो खूबसूरत कैटरीना कैफ मिले, या फिर लड़की है तो सोएगी शाहिद कपूर जैसा शानदार से लड़का मिले, तब जाकर बात बनेगी, या रणबीर कपूर मिले, है ना। यही सोचते हो ना। और पता लगा गंदे से, अगर लड़की को गंदे से अंकल मिल गए ऐसे, तो निकाल के बैठे और डकार ले रहे हैं, तो दिमाग खराब नहीं जाएगा लड़की का। लड़की कहेगी हम जा ही नहीं रहा, कैंसिल, वापस नानी के यहाँ रुक जाएगी। और लड़के लोगों के मुंडा खराब होता है, फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं एक काम करो, रहने दो, छोड़ो, आगे वहाँ कुरकुरे चिप्स खा के टाइम पास करते हैं। तो भैया कैकोफोबिया मतलब क्या होता है? जिसको अगलीनेस से मतलब वो फियर होता है, मतलब उसको बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। और कैको का मतलब एक हार्श साउंड भी होता है। जैसे कैकोफोबिया को ये बोल सकते हैं कि भयंकर आवाज़, शोरगुल बहुत ज़्यादा हो रही, आप यहाँ सो रहे हो, पता लगे यहाँ कोई गाना माना बजा रहा है, खूब तेज आवाज़ आ रही, ढिक चिक दुनिया भर की, तो उस चक्कर में कैकोफोबिया हो गया। तो आपको बड़ा मतलब इससे डर लगता है, ये साउंड अमाउंट से बहुत ज़्यादा हार्श, चिल्ला चौड़ मचा रहे, बच्चे लोग चिल्ला रहे, मम्मी पापा जे वो, तो बस कैकोफोबिया उसको भी बोल सकते हैं। तो अगर ये दिख गया तो ये लगाना, वरना हार्श साउंड से रिलेटेड जो बात आएगी वो लगाना, ठीक है। और गूगल पे खुद भी सर्च करना, कुछ नया मिलेगा तो मुझे बताना, ठीक है भाई। लास्ट देखो दोस्तों, ये है सीनोफोबिया, है ना। सीनोफोबिया मतलब क्या होता है? इंटेंस फियर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, जिसको एम्प्टी स्पेस का इंटेंस फियर होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे एक वर्ड होता है सीनोटैप। सीनोटैप मतलब होता है स्मारक टाइप का होता है, जो युद्ध मुद्ध में जो लड़ते हैं या कुछ लोगों को दफन कर देते हैं, तो उनको सीनोटैप में आता है, युद्ध से रिलेटेड कुछ वर्ड होता है, ये स्मारक बोलते हैं। तो उसमें एम्प्टी स्पेस होता है, तो उसका ही किसी को फियर रहता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि सीनोटैप मतलब क्या होता है? इंटेंस फियर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। चलो भाई फटाफट एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल ना भूलें। और आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा एंड होप करूंगा कि आप अच्छा आंसर देंगे फटाक से। हाइड्रोफोबिया भैया जिसको वाटर का फियर होता है, एक्रोफोबिया जिसको हाइट्स का फियर होता है। बुर्ज खलीफा पर खड़े होकर देखोगे जब पता चलेगा कि भैया डर लगता है कि नहीं, वैसे लगता होगा। थर्ड है एब्लूटोफोबिया, नहाने से भयंकर भैया 6-6 दिन बैठे, नहा ही नहीं रहे, चड्डी बनाने बैठे, हिले ही नहीं रहे, वहाँ से मम्मी मार मार कर पीठ में डंडा मार रही, तो उसके बाद भी नहीं उठ रहे, तो जिनको नहाने से बड़ा डर लगता है, छोटे बच्चे रहते हैं ना, घसीट कर जाना पड़ता है। फोर्थ एक्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ इंसेक्ट। अगर कार में इंसेक्ट दिख गया तो लड़की पता नहीं क्या चिल्ला चिल्ला भागेगी, पूरे मोहल्ला में हो हल्ला मचा देगी, तो बस एक्रोफोबिया।
फिफ्थ है एसीरोफोबिया होता है फियर ऑफ टेस्ट विच आर सोर बिटर एंड शार्प। मैंने बताया ना, जैसे मेरी मम्मी का एग्जांपल दिया था, तो वो मतलब अचार मचार या कोई भी, कुछ लोग अचार का टेस्ट या कुछ खट्टा मीठा ऐसा कुछ खाने से बड़ा उनको डर सा रहता है, तो उसको बोलते हैं एसीरोफोबिया। ओके, याद रखना, क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। CHSL, CPO, CGL, FCAT, RR, वो क्या बोलते हैं, RRB, NTPC नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाँ जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ के लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। सिक्स्थ, एक्यूलोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे में मान लो बाथरूम गए और अब लाइट चली गई तो भैया बाहर निकल के आ गए, हम जा ही नहीं रहे फ्रेश होने, तो वो वाली कंडीशन एक्यूलोफोबिया आ जाएगा। ठीक है। सेवंथ, एकॉस्टिकोफोबिया होता है गिटार से रिलेटेड, बोलते जैसे बोलते हैं ना एकॉस्टिक गिटार, तो वो साउंड से रिलेटेड, नॉइज से रिलेटेड होता है। तो एकॉस्टिकोफोबिया होता है इंटेंस फियर ऑफ नॉइज, जिसको नॉइज का बड़ा फियर हो गया, भैया आवाज़ नहीं आनी चाहिए, डीजे नहीं बजने चाहिए, कान के पर्दे नहीं फटना चाहिए। एट्थ, एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट, वही वाली मैंने फिर से रिपीट कर दिया है कि जिसको हाइट का फियर होता है। 9 नंबर का है भैया एरोफोबिया, मतलब होता है एरोप्लेन से रिलेटेड है, जिसको फ्लाइंग उड़ने से बड़ा डर लगता है। अगर कहीं के एरोप्लेन पर ले जाकर उधर से आपको धक्का मार के फेंक दिया तो पता चलेगा आपको कि फियर ऑफ फ्लाइंग है कि नहीं, है ना, पैरासूट नहीं खुला तब पता चलेगा कि फियर है कि नहीं फियर फ्लाइंग का। ठीक है, तो वैसे लिंक करना कि ये फ्लाइंग से रिलेटेड है, मैं इसलिए विजुलाइज करवा रहा हूँ शानदार तरीके से। एग्लियोफोबिया होता है इंटेंस फियर ऑफ पेन, जिसको भैया दर्द होता है, उन्होंने बोला हम 12 घंटे खड़े रहेंगे तो हमको दर्द होगा, हम इधर चल के जाएंगे तो हमको दर्द होगा, अगर हम ये मेहनत वाला काम करेंगे, इधर से कुछ उठा के ले जाना है, बड़ी सी ड्रम उठा के यहाँ तक ले जाना है, दर्द होगा, तो उनको बोलते हैं एग्लियोफोबिया। ओके, ऐसे ध्यान रखना। और 11th वाला है एंथ्रोफोबिया, मैंने बताया मैनकाइंड से रिलेटेड है, इंटेंस फियर ऑफ पीपल और सोसाइटी। मान लो आप कहीं चलेगा मेला में भयंकर जनता ही जनता, 5-1 हज़ार जनता है, हो हल्ला मच रहा, धक्का मुक्की हो रही, तो आप घबरा गए, ओ भैया मम्मी घर चलो घर चलो घर चलो, जनता बहुत है ना, तो बस एंथ्रोफोबिया कह सकते हैं उस बंदे को जिसको डर लगता हो जनता देख के। 12th है एक्वाफोबिया, जिसको पानी से बहुत डर लगता है, भैया नदी नाले में कहीं जाना नहीं है, डुबकी मारना नहीं है, उन्होंने कहा हम तो डब्बा से नहा लेंगे लेकिन हम पानी में नहीं जाएंगे, स्विमिंग पूल में नहीं जाएंगे। वो हेरा फेरी पिक्चर देखी थी, उसमें क्या नाम था, परेश रावल, वो लोटे से नहा रहा था डब्बा लेके, है स्विमिंग, इतना बड़ा कुआं खोद रखा अक्षय कुमार ने, लेकिन भैया वो स्विमिंग पूल में नहीं जा रहा, वो डब्बे से नहा रहा, तो उसको एक्वाफोबिया था। किसको? अपने परेश रावल को। याद आया? ठीक है, वो ए राजू वाला, वही वाला कहानी कहाँ थी, शानदार वाली। 13th है बिब्लियोफोबिया है, ये इंटेंस फियर ऑफ बुक्स किताबें देख के पसीना छूट जाते, हो हल्ला मच जाता है, घबराहट हो जाती है, उनको बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। कोई ना कोई आपको दोस्त नहीं, कोई ना कोई तो होगी, इनको मुंह देख के लगता है इसको भैया किताबों से बड़ा डर लगता होगा, लेकिन लगना नहीं चाहिए। 14th है कैकोफोबिया, वही इंटेंस फियर ऑफ अगलीनेस। आप ट्रेन में गए, आपके नंबर 23, 24 नंबर पर गंदे से अंकल बैठे या फर्जी से कोई बंदा बैठा, गंदा सा मुंह, गंदे से बाल, बदबू मार रहा है, अगली दिख रहा है, तो आपको बड़ा फियर रहेगा, अरे यार कहाँ फंस गया फर्जी इंसान, है ना, उसको बोलेंगे कैकोफोबिया। और 15th है सीनोफोबिया, मतलब होता है इंटेंस फियर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, है ना। ठीक है, और ये क्या और आगे भी है, चलो ये भी बता देता हूँ शानदार। 16th है क्रोमोफोबिया, मतलब होता है क्रोमो से रिलेटेड होता है दोस्तों, कलर से। तो क्रोमोफोबिया होता है इंटेंस फियर ऑफ कलर, जिनको कलर का बड़ा वो होता है, क्या फियर होता है, जैसे होली के टाइम पे क्या होता है, हरा नीला लाल गुलाबी कलर होता है ना, कुछ लोगों को बड़ा एलर्जी टाइप की होती है, तो उनको बोलेंगे क्रोमोफोबिया, क्योंकि ये कलर से रिलेटेड है, तो ये रूट वर्ड है, उठाना इसको, है ना, यूज़ करना। और क्या है 17 देखो, ये है क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब होता है दोस्तों इंटेंस फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। जैसे एग्जांपल देखो, शानदार वाला एग्जांपल है, लिफ्ट में अगर कोई बंद हो जाए, लिफ्ट में बंद हो जाए और लिफ्ट भी बंद हो जाए, लाइट चली जाए, लिफ्ट में कोई फंस जाना, तो उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। मतलब बिल्कुल कम जगह में जो बंदा रहेगा उसको बड़ा फियर होता है, और यार कहाँ फंस गया मैं, ना कुछ लोग घबराहट हो जाती है। मान लो आपको छोटे से कमरे में डाल दिया, मतलब ऐसे 5x4 का एक कमरा कहीं का पैक कर दिया, तो आपको कितना भयंकर अजीब सा लगेगा, यार कहाँ फंस गया मैं, तो उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। जो बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं ना दोस्तों, तो जर्मनी की जेल में, उधर USA टाइप में, वहाँ ऐसे रखते हैं लोगों को जब हालत ख़राब हो जाती है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया बिल्कुल ध्यान रखना। तो ऐसा बोल सकते हो आप, जैसे आपको पता कहीं आप बोलोगे कि यार मैं उधर नहीं जाऊँगा, आई हैव अ क्लॉस्ट्रोफोबिया, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया मैंने किस शानदार वर्ड यूज़ किया। अगर सामने वाले को पता है तो वो समझ जाएगा कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, इंटेंस फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस की बात कर रहे हो आप। ठीक है। 18th है क्लेप्टोफोबिया, ये बहुत शानदार वर्ड है दोस्तों, क्लेप्टो। ये क्लेप्टोमेनिया भी होता है, क्लेप्टोफोबिया होता है। पहले फोबिया सुन लो फिर मैनिया बताता हूँ। क्लेप्टोफोबिया जो होता है, जिसको इंटेंस फियर ऑफ स्टीलिंग, है ना, जिसको डर लगता है भैया चोरी करने से। भाई ऑब्वियसली अपन को, मतलब जैसे अपन लोगों को क्लेप्टोफोबिया होगा, क्योंकि अपन लोग चोरी नहीं कर सकते भैया, अपने को चोरी करने की कोई आदत नहीं है, अपन को डर लगता है, गलती से पकड़ा गया तो वो फोड़ डालेगा मार मार के मालिक उधर दुकान का। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्लेप्टोफोबिया। और कुछ लोग दोस्तों क्या होते हैं, क्लेप्टोमेनिया होते हैं। क्या होता है क्लेप्टोमेनिया? क्लेप्टोमेनिया में क्या होता है, मतलब उनको बड़ा अजीब सा वो होता है, शौक होता है चोरी करने का, मतलब एक अंदर से एक इच्छा जगती है। मान लो कहीं होटल में गए ना, चम्मच ही चुरा के ले आ, कुछ नहीं, कटोरी लेके आ गए, लो भैया, उनने कहा रुमाल लेके आ गए, कटोरी चम्मच कुछ भी उठा के ले आ, कुछ ना कुछ चोरी करना ही है। ऐसी औरतें होती हैं मोस्टली,
और लड़के भी होते हैं, मोस्ट लड़कियां ज़्यादा ही होती है, क्योंकि उन पर शक भी नहीं करता। कोई सोचता है बढ़िया सी खूबसूरत सी आंटी, लेकिन पता लगा चम्मच ही गायब करके लेकर वो तो 1 दर्जन, है ना। तो क्लेप्टोमेनिया उन्हीं को बोलते हैं जिनको बड़ा एक इंटेंस एक बहुत ही चाह होती है कि कुछ चीज़ चोरी करने की, कुछ ना कुछ निपटा के लेके ही आ जाएंगे वो, है ना। दुकान पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया, और ये क्लेप्टोफोबिया है। ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा और आप बड़े खुश होंगे उस दिन कि यार सही चीज़ पढ़ ली थी आज, है ना। विजुलाइज करना, ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, मैं ये कहूँगा। 19th, साइबर फोबिया क्या होता है, नाम से आपने सुना, साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर से रिलेटेड होती है पूरी। तो इंटेंस फियर ऑफ कंप्यूटर और वर्किंग ऑन कंप्यूटर। अब जो लोग बड़े बड़े जैसे नासा, है ना, नासा वाले काम कर रहे हैं, इसरो वाले, जो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और ये नासा यूएसए की है, तो क्या बोलते हैं ये लोग जो बड़े बड़े कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो लोगों को डर लगता, पता नहीं भैया क्या हो रहा है, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, तो बस उनको इंटेंस फियर रहता है कंप्यूटर का और कंप्यूटर पे जो काम होता है ना, तो उनको वो क्या बोलेंगे आप, साइबर फोबिया। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। लास्ट है साइनोफोबिया, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, इसका मतलब होता है, साइनो का एक रूट वर्ड होता है, डॉग से रिलेटेड होता है, तो इंटेंस फियर ऑफ डॉग्स, जिसको कुत्तों से डर लगता है उसको बोलते हैं साइनोफोबिया। मोस्टली 99.99% लड़कियों को भैया किससे, कुत्तों से डर लगता है, ठीक है। तो फिर फ्री भले कुत्ता गरीब कुछ करे ही नहीं, लेकिन उनको फ्री पकड़ में डर लगता है, वो कुत्ता और देख कर डर जाता है कि ये क्यों डर रही हैं, तो इस चक्कर में साइनोफोबिया हो जाता है। लड़कियों को मोस्टली होता है कि जिनको कुत्तों से डर लगता है, भले कुत्ता खुद ही कमज़ोर बेचारा, उसको अगर चिल्ला दो कुत्ता का तो कुत्ता ही भाग जाएगा, लेकिन क्या करे, कुत्तों से डर लगता है, तो साइनोफोबिया ऐसे याद रखना, ठीक है भाई। चलो दोस्तों, मैंने पढ़ा दिया बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से, बहुत फोकस्ड तरीके से। मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप सिंसियर स्टूडेंट होंगे, डेडिकेटेड होंगे अपनी लाइफ को लेकर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके बता दो मेरे भाई कि वीडियो कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा था, एग्जांपल समझ में आए कि नहीं, और आपको कुछ वैल्यू मिली कि नहीं। मुझे कमेंट करके बताओगे तब मुझे पता चलेगा, वरना मैं 6 साल बैठा रहूँगा तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। तो प्लीज़ कमेंट करके अपना पॉइंट रखें कि मैंने कैसा पढ़ाया, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ वो भी बताइए, मैं उस चीज़ पर भी ध्यान दूंगा, ठीक है भाई। ज़रूर बताइएगा, आई वुड लव टू सी योर कमेंट। शेयर एक बंदे को कर दो, कोई ना कोई आपका फ्रेंड होगा, कोई ना कोई दोस्त नहीं, फ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ ना होगा, कोई ना कोई होगा, उनको शेयर करो, उनको बताओ यहाँ से पढ़ो और अपनी लाइफ को इंप्रूव करो धीरे धीरे करके, क्योंकि एक दिन में कभी कुछ नहीं होता, एक दिन में कभी कुछ नहीं उखाड़ पाते कोई, धीरे धीरे एक एक वीडियो देखकर इंप्रूव होते हैं। तो आप शेयर करो, एक एक दिन देखो और इंप्रूव करो। और क्या दोस्तों, अगर लगता है कि बंदा शानदार है, शानदार पढ़ाया, तो उसकी पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ ज्वाइन करो और धूम मचा दो। और भैया सब्सक्राइब इसलिए कर लो, अगर शानदार वीडियो चाहिए, अगर कुछ मिस नहीं करना है, कुछ लाइफ में सीखना है, जल्दी इंपॉर्टेंट ग्रो करना है, तो सब्सक्राइब कर लो। इट्स वेरी मस्ट फॉर यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, अदरवाइज यू विल मिस अ लॉट। अगर पता ऐसा ना हो कि पता लगा पूरी दुनिया देख ले और तुम रह जाओ, इसलिए अभी सब्सक्राइब मेरे कर लो मेरा भाई, क्योंकि बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अब तो शायद मतलब 400 वीडियो समथिंग अपलोड हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स जीके के। जिस वीडियो को देख लोगे ना, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। गौरव तिलकिया का चैलेंज है विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट, ज़रूर देखिएगा, खुश हो जाओगे। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी, धूम मचा दोगे आप, है ना। ज़रूर ट्राई करना, अगर अभी तक हो तो ज़रूर ट्राई करोगे आप। और दोस्तों लास्ट बात है दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक बात रिवीजन इज़ द की। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। जिस बंदे ने बार बार रिवीजन किया है 60 मिनट 90 मिनट, है ना, हर दिन, वो धूम मचाएगा सबसे पहले, क्योंकि रिपीटेशन करने से चीज़ें दिमाग में रहती हैं और वो जाकर एग्जाम में धूम मचा देगा, ठीक है मेरे भाई। तो कंसिस्टेंट रिवीजन करना, 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ाई करना सिंसियरली, जैसे बड़े बड़े चैंपियन माइकल फेल्प्स, विराट कोहली और आईएएस आईपीएस और जो अच्छे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल हैं, उनकी तरह आप भी मेहनत करना और लाइफ में इंप्रूव करना और कुछ करके दिखाना मेरे भाई, है ना। टाइम पास मत करना। चलो, थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर, डजंट मैटर व्हाट। आप जो भी हो, जैसे भी, बहुत शानदार है, एक्सेप्ट करो, इंप्रूव करो, खूब मेहनत करो। चलो, थैंक यू।